पिछले साल 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। इस साल रिटर्न फाइल करने के लिए रफ्तार सुस्त रही है। 11 सितंबर तक सिर्फ 5.47 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। ट्रेसेस पोर्टल 11 सितंबर से ही डाउन है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। टैक्स पेयर अभी से रिटर्न फाइल करने में टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स पेयर ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म 26 AS और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। ई फिलिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। टैक्स पेयर को चिंता है कि अगर 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो उन्हें बिलेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पिछले साल 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए थे। इस साल रिटर्न फाइल करने की रफ्तार सुस्त रही है। 11 सितंबर तक सिर्फ 5.47 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। ट्रेसेस पोर्टल 11 सितंबर से ही डाउन चल रहे हैं। इससे टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स फॉर्म 26 AS एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और टैक्स क्रेडिट वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। आगे ई फिलिंग वेबसाइट और इससे संबंधित पोर्टल पर लोड और बढ़ाने के लिए आसार हैं। टैक्स मैनेजर के फाउंडर और CEO दीपक जैन ने कहा, सुबह से ही एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है। हमारे कॉल सेंटर और टैक्स एडवाइज़र को लगातार क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। उनकी चिंता है कि अगर 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो क्या होगा। 15 सितंबर के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एसोसिएशन ने रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है। जोधपुर बार एसोसिएशन ने कहा है कि ITR फाइल और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़नी चाहिए। उनका कहना है कि इस बार ITR फॉर्म्स देर से रिलीज किए गए हैं और उसके बाद पोर्टल में लगातार दिक्कत आ रही है। कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और ICAI के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिलिंग ने भी इस बारे में चिंता जताते हुए डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। ITBA ने तो नॉन ऑडिट ITR की डेडलाइन बढ़ाकर 15 अक्टूबर करने की मांग की है। टैक्स प्रोफेशनल का कहना है कि सरकार की तरफ से पहले दी गई राहत काफ़ी नहीं है। उनका कहना है कि CBDT ने भले ही नॉन ऑडिट रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी थी, लेकिन ज़्यादातर यूटिलाइज काफ़ी देर से देर रिलीज की गई है। ITR 2 और ITR 3 जुलाई में 11 तारीख को रिलीज किए गए हैं। ITR 5 अगस्त में कराया गया है। यही हाल है कि ITR 6 और ITR 7 कर रहा है। पिछले साल टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने के लिए करीब 3 महीनों का समय मिला था। ज़्यादातर फॉर्म्स अप्रैल में ही रिलीज कर दिए गए थे। एसोसिएशन ने भले ही रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने की अपनी दिक्कतें भी हैं। taxbuddy.com के फाउंडर सुजीत बांगर ने कहा, अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम आती है। हैवी ट्रैफिक की वजह से इनकम टैक्स के पोर्टल फ्रीज कर जाते हैं। आधार OTP में देर सहित कई तरह की टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी सीखने को मिली होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।